तो पुण्यात्मा यो काल भगवान हमारे पास आया। जितने भी यहाँ चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक और दुर्गा तक, जितने भी ये देव हैं, ये सभी हम इस काल के जाल में वहां ऐसे फंसे। ये हमारे पास आया और हमारे से कहा, हम देखकर इसके चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे ही रोन देख कर बालक खड़े हो जाते हैं। तब इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप हमारे साथ चलोगे? वहाँ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, और वहाँ ऐसे बनाएंगे, ऐसे रहा करेंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चलने को तैयार हैं। तो ज्योत निरंजन ने फिर से परमात्मा से प्रार्थना की और कहा, जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने के लिए एग्री हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। तो परमात्मा हमारे पास आए और हमसे पूछा कि भाई बोलो, कौन कौन इस ज्योत निरंजन सरपुरुष के साथ इसके लोक में जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अब हम पिता के सामने, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि इसके ड्रामे न मत देखो, अपना मस्त रहो, ये इसका कार्य उचित नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा लज्जित हो गए और नीची गर्दन करके बैठ के सभी सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। पिताजी के सामने कैसे ये मुंह फटे। तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे, तू तो कह रहा था कि बहुत सी संख्या में मेरे साथ चलने को तैयार है, ये तो एक भी नहीं बोलता। तब एक आत्मा खड़ी हुई और खड़ा होकर के कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूं। हमने सोचा कदे ये एक लिए यही आत्मा सारा मजा ले जा, राम पीछे रह जा। तो देखा हमने भी फिर दोनों हाथ खड़े कर लिए, असंख्यों। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, जिसने भी आपके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है उनको मैं आज्ञा देता हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे ठीक नहीं, आप जाइए अपने लोक में। तो परमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने खड़ा होकर के सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसकी लड़की बना दी और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में सूक्ष्म बनाकर फीड कर दिया। अपने आत्माओं, इस विज्ञान से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। आप देखते हो हमारी बॉडी के अंदर आज के डॉक्टर आपको बताते भी हैं कि 1 ग्राम ब्लड में कितने कीटाणु होते हैं। 4-4 लाख, 5-5 लाख, कितने प्रकार के कीटाणु हमारी बॉडी में हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें सूक्ष्म रूप में इस दुर्गा, उसका नाम आदि माया रखा, जो आगे चल के दुर्गा देवी रूप नाम से प्रसिद्ध हुई। तो हम सभी को सूक्ष्म रूप में वचन से दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया और युवा लड़की बना दी। और उससे परमेश्वर ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और तुझे मैंने आशीर्वाद और वचन दे दिया है, शब्द शक्ति दे दी है। जितने जीव वो ज्योति निरंजन कहे, आप उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर सकते हो। और आप जाइए उस ज्योति निरंजन सरपुरुष के ब्रह्मांडों में। उस लड़की के साथ सबसे पहले जो 16 सुत उत्पन्न किए थे पुत्र, उनमें से एक सहज दास है। उस सहज दास को उस लड़की के साथ भेज दिया कि अपनी बहन को और उसको ज्योति निरंजन के पास छोड़ के आइए और उसको बता दीजिए कि इस लड़की को पिताजी ने वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी।
सहजदास जी ने आज्ञा का पालन किया, अपनी बहन को लेकर के वहां पहुंचा। ज्योत निरंजन से जो भी पिता ने कही थी वो सारी वाणी सब वचन वो आज्ञा सुना दी और कहा कि इस लड़की बहन के शरीर में वो सभी आत्माएं हैं जो तेरे साथ आने की इच्छुक थी और इसको वचन दे रखा है जितने तू नर मादा कहेगा उतने ही ये उत्पन्न कर देगी। जोगजीत वहां छोड़कर अपनी बहन को वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपने आत्माओं, ये रोग भी यहाँ की प्रत्येक प्राणी में वहीं से लगा था। अकेली लड़की को देखकर इस काल के मन में बड़ा दोष उत्पन्न हुआ। इसके आव भाव बिगड़ गए, लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए बहुत सी विनय की और बहुत से एग्जाम्पल भी किए कि ज्योति निरंजन विचार कर, पिताजी की दी हुई वचन शक्ति मेरे पास है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। तू मेरे साथ ये जुल्म ना कर, बदतमीजी मत कर, ये ग्रस्त सृष्टि ना प्रारंभ कर। और देख, पहले आप अंडे से उत्पन्न हुए पिताजी के वचन से, उन्हीं की आत्मा हो तुम मैं उन्हीं के वचन से मैं उत्पन्न हुई हूं। तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूं और बहन भाई का ये क्रम महापाप का कारण होता है। तो ऐसा जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और हद से ज्यादा बढ़ गया बदतमीजी करता हुआ और कहा कि यहां और तू और मैं है और यहां कोई नहीं आ सकता। लड़की ने देखा कि ये तो बकवास करने पर तुल गया, अपना सूक्ष्म रूप बनाया और जो ही वो बकवाद करने के लिए मुंह खोले हुए था, आलिंगन करता हुआ उसके मुख के माध्यम से और पेट में चली गई और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसने कहीं लगी नहीं, कोई बचाव का स्थान नहीं दिखा और वहां से पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर दी और अपनी इज्जत रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में शरण ले रखी है, मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इन्होंने भरी थाली कर ठोकर मार दी, यह सारे सुख उपलब्ध थे और इस दुष्ट के साथ ही आकर्षित होकर इसे लेंगे टिंडे। अपने आत्मा बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं प्रथम बार जो इस सृष्टि रचना को सुनते हैं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। हमने आज तक जो भी ज्ञान सुन रखा था वो बिल्कुल इनकम्प्लीट था, कोई सिर पैर नहीं था उस ज्ञान का। तो यहां परमात्मा ने क्या किया, अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और वहां ज्योति निरंजन के उस 21 ब्रह्मांड में पहुंच गया, उस स्थान पर जहां वो खड़ा था। जोगजीत को देखकर वो एकदम सतर्क हो गया और कहा कि ज्योति निरंजन तूने बड़ा जुल्म कर दिया और आदेश सुन ले परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस लड़की का काल का कारण बना क्योंकि इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए तेरे पेट में शरण ली। लड़की को परमात्मा ने जोगजीत रूप में ज्योति निरंजन का पेट चाक करके वचन से वो लड़की बाहर निकाल दी, पेट पर चीर के, और कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ, आज से तुझे ये श्राप लग गया है, 1 लाख मानव शरीरधारी तू नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति डेली करा करेगा और चले जाइए यहां से अपने 21 ब्रह्मांड लेकर, ऐसे उस पवित्र लोक में ऐसे दुष्टों की कोई स्थान नहीं है। अब दुर्गा ने गलती की, सबसे पहले खड़ी हुई, अपने पिता ने भूल के हमने गलती की, हम उसे अपने मालिक ने छोड़ के इसके पीछे लग गए। 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, परमात्मा का वचन कर सुनते ही जैसे विमान चला करते हैं और वहां से ये सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर, जैसे अरब खरब
नील, पद्म, शंख, 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश के अंदर लगभग 1.25 मील होते हैं और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। अब अंदाजा लगा लो, किलोमीटरों का हिसाब लाओ तो गणित की रीति से आप ऐसे लगा सकते हो। अर्थात एक कोस में 3 किलोमीटर मानकर चले हम, तो 48 शंख किलोमीटर दूर 48 शंख, ये 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और अपने अपने दायरे में ये चक्कर लगाने लग गए परमात्मा के वचनानुसार। अब इस ज्योति निरंजन ने फिर से वही बकवाद बाई, लड़की के साथ फिर बदतमीजी शुरू की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाने की चेष्टा की, पर ऑल इन वैन। लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई सा नाते की तो लज्जा रख ले। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ इसने सृष्टि क्रम किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा जो रजगुण युक्त कर दिया, दूसरे का नाम विष्णु रखा जो सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे का नाम शंकर रखा जो तमोगुण युक्त कर दिया। और फिर दुर्गा ने अपने ही वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की और उन 3 लड़कियों से इन तीनों का विवाह कर दिया। इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई।